ये कहानी है चमनगंज जैसे छोटे से गांव की। मिलिए इस गांव की मेहनती लड़की चुटकी से, जो गरीब थी लेकिन हिम्मत और सपने दोनों बड़े थे। एक दिन इसी चुटकी ने सिर्फ 10 रुपए में मटन पकोड़े का ठेला लगा लिया और पूरे गांव को खिलाना शुरू कर दिया। आखिर क्या है इसके पीछे का राज, आइए जानते हैं। अम्मा सुन रहे हो? मेरे पेट के चूहे आज कुश्ती का दंगल लड़ रहे हैं। लग रहा है जैसे अंदर कोई बारात निकल रही हो। चुप कर पगली, सो जा। नींद आएगी तो भूख अपने आप हार मान जाएगी। नींद कैसे आएगी अम्मा? मेरा पेट तो उतना ही खाली है जितना उस खड़ूस गज्जू सेठ का दिल। वो खुद तो चिकन चबाता है और हमें बर्तन धोने के बाद सूखी रोटी तक नहीं देता। सब्र कर बेटी, किस्मत का पहिया घूमता जरूर है। भगवान जब थाली खाली रखता है तो उसे छप्पर फाड़ के भरने का इंतजाम भी करता है। पता नहीं वो दिन कब आएगा अम्मा, जब हम पेट भरकर सोएंगे और कल की फिक्र नहीं होगी। कल सूरज निकलेगा तो नया रास्ता भी निकलेगा। अब आंखें बंद कर और उस सवेरे का इंतजार कर। अगले दिन चुटकी काफी लेट हो चुकी थी। वह जल्दी जल्दी भागती हुई गज्जू सेठ के ठेले पर पहुंचती है। ओहो, तो चमनगंज की महारानी पधारी हैं। क्या बात है चुटकी, रास्ते में किसी नवाब साहब ने दावत पर रोक लिया था क्या? मालिक, वो अम्मा की तबीयत रात से बहुत खराब थी। उन्हें दवा पिलाने में देर हो गई, माफ कर दीजिए। बहाने बनाना बंद कर, ये ठेला है, कोई अस्पताल नहीं। देख रही है कितने ग्राहक खड़े हैं। आज तू 15 मिनट लेट है, इसलिए आज की तेरी पूरी दिहाड़ी कट। 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। पूरी दिहाड़ी? मालिक, घर में अनाज का एक दाना नहीं है। आज काम तो कर लेने दो। शाम को चूल्हा कैसे जलेगा? चूल्हा जले या बुझे मुझे क्या। और सुन, कल जो तूने चुपके से 1 चम्मच एक्स्ट्रा चटनी चटाई थी, उसके पैसे भी काटूंगा, हिसाब बराबर। मालिक, सुबह से पेट में पानी के अलावा कुछ नहीं गया है। थोड़ा सा बचा कुचा मिल जाता तो। काम करने आई है या भीख मांगने? मुफ्तखोर कहीं की। जा वो पीछे पड़े 50 पतीले मांझ, वरना कल से आने की जरूरत नहीं है। आखिरकार चुटकी चुपचाप आंसू दबाकर बर्तनों के ढेर के पास जाती है और बिना कुछ कहे काम में जुट जाती है। दोपहर में चुटकी ठेले के पास खड़ी प्लेटें साफ कर रही थी। तभी अचानक उसके हाथ से एक प्लेट छूटकर गिर गई और टूट गई। मेरी खानदानी प्लेट, तूने मेरी सबसे कीमती प्लेट तोड़ दी। तू काम करने नहीं, मेरा नुकसान करने आती है चुटकी। मालिक, गलती से हाथ फिसल गया और प्लेट नीचे गिर गई। मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे काम से मत निकालिए। तेरी पूरी जिंदगी की कमाई से भी ये प्लेट नहीं आएगी। तू तो बर्तन धोने के लायक भी नहीं है। अभी के अभी दफा हो जा यहाँ से और दोबारा अपनी ये मनहूस शक्ल मत दिखाना। सेठ जी, ऐसा मत कहिए। मेरी माँ घर पर भूखी है। मैं सड़क पर आ जाऊंगी। तो जा, सड़क पर ही जा, भीख मांग या पत्थर तोड़, मुझे मतलब नहीं। निकल यहाँ से। टाटा, बाय बाय। आखिर में चुटकी चुपचाप अपना झोला उठाती है और भारी मन से वहाँ से चली जाती है। सुबह से शाम हो जाती है और चुटकी उदास होकर बरगद के पेड़ के नीचे बैठी होती है। तभी वहाँ से गुजरते हुए करीम चाचा उसकी तरफ आते हैं। अरे ओ बिटिया, इतना रोएगी तो इस सूखे नाले में भी बाढ़ आ जाएगी। क्या हुआ? उस मूंछों वाले रावण ने निकाल दिया? चाचा, काम छूट गया। अब अम्मा को क्या खिलाऊंगी? गज्जू सेठ ने एक धेला तक नहीं दिया। उस कंजूस के यहाँ काम करना मतलब अपनी इज्जत मिट्टी में मिलाना है। तू रोना बंद कर, मैंने सब देखा है। तू मेहनती है और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। पर मैं करूंगी क्या चाचा? मुझे तो सिर्फ बर्तन मांजना आता है। हुनर सिखाने के लिए ये चाचा अभी जिंदा है। मेरे पास बरसों पुराना एक ठेला है और मसालों का ऐसा जादू कि पूरा चमनगंज खिंचा चला आएगा। सच में चाचा? पर मुझे तो कुछ बनाना भी नहीं आता। अरे पगली, तू बस हिम्मत जुटा, पकाना मैं सिखाऊंगा। कल सुबह मेरे घर आ जाना, हम मिलकर गज्जू का पत्ता साफ करेंगे। चाचा, आप तो मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए हैं। मैं जरूर आऊंगी। अगले दिन चुटकी करीम चाचा के घर पहुंच जाती है, मन में नई उम्मीद और कुछ सीखने का उत्साह लिए। अरे करीम, देख तो जरा, ये लड़की तो बिल्कुल हमारी खोई हुई बबली जैसी दिखती है। आजा बेटी, आज से तू हमारी शागिर्द और इस घर की बेटी। नमस्ते चाची। चाचा ने कहा था कि यहाँ मेरी तकदीर बदलने वाली है। बदलेगी नहीं, चमकेगी। देख चुटकी, चिकन तो गली का हर कुत्ता बिल्ली बेच रहा है। हम कुछ तूफानी करेंगे। हम बनाएंगे 10 रुपए वाले शाही मटन पकौड़े। मटन पकौड़े? चाचा, लोग कहेंगे कि हम पागल हो गए हैं। 10 रुपए में तो आजकल मूंगफली भी ठीक से नहीं मिलती। अजूबा ही तो बिकता है बिटिया। जब मटन की खुशबू बेसन के साथ मिलकर तेल में नाचेगी
तो लोग अपनी उंगलियां क्या प्लेट भी चाट जाएंगे। और जब गज्जू सेठ ये सुनेगा तो उसके पेट में मटन नहीं जलन के गोले फूटेंगे। ठीक है चाचा, तो फिर देर किस बात की, जल्दी से मुझे ये जादुई रेसिपी सिखा दीजिए। देख चुटकी, मटन पकोड़ा बनाना एक तपस्या है। पहले मटन को दही और हमारे इन गुप्त मसालों में अच्छे से नहलाना पड़ता है। फिर बेसन का ऐसा रेशमी कोट पहनाओ कि पकोड़ा एकदम कुरकुरा बने। नहलाना? क्या इसे साबुन भी लगाना पड़ेगा चाची? अरे पगली, मसालों का साबुन। ये देख, इसमें ये लाल सुर्ख मिर्च डाल। ये मिर्च नहीं, चमनगंज का बारूद है। तभी चुटकी जरा सा मसाला चखते हैं। उई माँ, आ ओ ई। चाची, ये मिर्च है या रॉकेट? मेरे कान से धुआं निकल रहा है। यही तो असली स्वाद है। जब तक ग्राहक पकोड़ा खाकर सी सी ना करे और रुमाल से माथा ना पोंछे, तब तक मटन पकोड़े का मजा ही क्या। समझ गई चाचा, पहले मसालों की मार, फिर बेसन का प्यार और फिर गर्म तेल की धार। आज तो मटन भी नाचेगा और तेल भी गाएगा। धूप में चुटकी और करीम चाचा ने ठेला सजाकर उस पर बोर्ड लगा दिया, 10 में मटन पकोड़े। सब तो ठीक है चाचा, पर 10 रुपए में मटन कैसे देंगे? कहीं हम खुद कंगाल ना हो जाएं। पगली, धंधे में पहले मुनाफा नहीं, लोगों का दिल जीता जाता है। एक बार उन्हें इस स्वाद की लत लग गई तो पैसा खुद तेरे पीछे भागेगा। पर चाचा, मेरी जेब तो अभी से खाली लग रही है। ये ले, ये मेरा लकी चमचा है। इससे जो भी पकाएगा उसकी किस्मत चमक जाएगी। इसे अपनी ढाल समझ और मैदान में उतर जा। वाह, अब तो इस चमचे का जादू और मेरी मेहनत रंग लाएगी। अब देखते हैं गज्जू सेठ का फीका चिकन टिकता है या मेरा चटपटा मटन। जा बेटी, चमनगंज को दिखा दे कि शेरनी भूखी जरूर थी पर अब शिकार करना जानती है। अगले दिन चुटकी अपना ठेला लेकर चमनगंज के चौराहे पर आ खड़ी हुई और काम शुरू कर दिया। हे भगवान, आज लाज रख लेना। अगर आज बोहनी पहली बिक्री नहीं हुई तो गज्जू सेठ मेरा मजाक उड़ा उड़ा कर बुरा हाल कर देगा। खुशबू सूंघकर राहगीर रुकने लगते हैं। भाई साहब, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? जैसे सीधे जन्नत का दरवाजा खुल गया हो। अरे, ये तो वही लड़की है जो गज्जू के यहाँ बर्तन मांजती थी। बोर्ड पर क्या लिखा है? मटन के पकोड़े मात्र 10 रुपए। जरूर कोई गड़बड़ है भाई। 10 रुपए में मटन कैसे मिलेगा? सही कह रहे हो, पता नहीं क्या खिला रही है। चलो गज्जू के पास ही चलते हैं। फिर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं और छुटकी उदास हो जाती है। अरे ओ चमनगंज वालों, सस्ते के चक्कर में पेट खराब मत कर लेना। असली चिकन तो यहाँ मिलता है, वहाँ तो बस धुआं बिक रहा है। धुआं नहीं सेठ जी, ये तो कामयाबी की महक है। देखते जाइए, अभी तो बस शुरुआत है। चुटकी के ठेले पर सन्नाटा है। तभी भारी कदमों की आवाज आती है और चमनगंज का सबसे बड़ा पेटू लंबू सामने आकर रुकता है। ये कैसी खुशबू है? गज्जू के जले हुए चिकन जैसी तो बिल्कुल नहीं है। ये तो कुछ शाही लग रहा है। अरे लंबू भाई, कहाँ उस बर्तन मांजने वाली के चक्कर में पड़ गए? इधर आओ, आज तुम्हारे लिए ताजा लेग पीस रखा है। ओए चुटकी, ये क्या लिखा है? 10 रुपए में मटन पकोड़ा? कहीं मटन के नाम पर कद्दू तो नहीं तल रही? लंबू भैया, एक बार चखिए, पसंद ना आए तो पैसे मत देना। तभी लंबू पकोड़े चक्कर देखता है। ओए माँ, ये पकोड़ा है या जन्नत का टुकड़ा? ऊपर से इतना करारा और अंदर से मलाई जैसा नरम। चमनगंज वालों, आज तक तुम लोग कचरा खा रहे थे, असली माल तो यहाँ है। सच में? लंबू भाई मजाक तो नहीं कर रहे? मजाक? अरे मेरा बस चले तो मैं इस पूरे ठेले को ही निगल जाऊं। ओए चुटकी, 5 प्लेट और लगा। ओ चमनगंज वालों, टूट पड़ो। 10 रुपए में ऐसा स्वाद दोबारा नहीं मिलेगा। ये क्या हो रहा है? सब उस कल की छोकरी के पास क्यों जा रहे हैं? क्या उसने मटन में सोना मिलाया है या कोई जादू टोना कर दिया है? तभी एक पुराना ग्राहक गज्जू के पास आता है। सेठ जी, आपका चिकन अब फीका लगता है। जरा चुटकी के पकोड़े खाकर देखो, होश ठिकाने आ जाएंगे। ऐसा स्वाद चमनगंज में पहले कभी नहीं था। निकल यहाँ से, मैं अपना ठेला कबाड़ में बेच दूंगा, पर उस मनहूस के पकोड़े नहीं खाऊंगा। भूख से परेशान गज्जू सेठ खुद को रोक नहीं पाया और नकली दाढ़ी लगाकर चुपके से चुटकी के ठेले पर पहुंच गया। ओए छोकरी, एक प्लेट दे तो जरा, देखूं लोग क्यों पागल हो रहे हैं। जरूर बाबा, ये लीजिए गर्मा गर्म शाही मटन पकौड़ा। गज्जू जैसे ही पकौड़ा मुंह में डालता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। स्वाद इतना जबरदस्त है कि वह खुद को रोक नहीं पाता।
ओ तेरी की, ये तो जन्नत है। गज्जू, तू तो बर्बाद हो गया रे। क्यों सेठ जी, मजा आया? जहर तो नहीं लग रहा? शाम को चुटकी खुशी खुशी घर पहुंचती है और अपनी अम्मा के सामने झोले से चप्पलें और आज की कमाई के पैसे निकाल कर रख देती है। अम्मा, ओ अम्मा, जल्दी देखो, आज तुम्हारी बिटिया क्या लाई है। क्या हुआ बेटी, इतना क्यों शोर मचा रही है? कहीं उस गज्जू ने फिर से तुझे? नहीं अम्मा, आज से गज्जू का नाम भी मत लेना। ये देखो, आज हम आधा पेट नहीं पूरा पेट भरेंगे। और ये लो आपकी नई चप्पलें और दवाइयाँ। इतने पैसे? पगली, तूने अपनी चप्पल क्यों नहीं ली? तेरे पैर के तलवे भी तो फटे हुए हैं। अम्मा, जब आप इन चप्पलों में चलोगी तो मुझे अपने आप आराम मिल जाएगा। आज पूरे चमनगंज ने आपके हाथ के मसालों का लोहा मान लिया है। मैंने कहा था ना बिटिया, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। आज तूने इस बूढ़ी माँ की लाज रख ली। अभी तो ये शुरुआत है अम्मा। एक दिन अपना खुद का ढाबा होगा जहाँ इज्जत भी मिलेगी और स्वाद भी। अब चुटकी का अपना ठेला था और वो भूख की जंग जीत चुकी थी। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। ऐसी ही कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।